हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने बहुत बेहतरीन चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लेक्चर 04 में हो गई है। और आज का हमारा एक लौता टॉपिक है और इतना बड़ा टॉपिक है कि इसी पे आज की हमारी पूरी वीडियो डेडिकेट रहेगी 100%। ठीक भैया। टॉपिक का नाम है ह्यूमन ब्रेन। आपके एनसीईआरटी का फिगर हमने स्क्रीन पे लगवाया है, उस पूरे फिगर को आप लोग देख लीजिए, पूरे पैराग्राफ को देख लीजिए। वही पैराग्राफ आज पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको और डिटेल में समझना हो तो आप लोग अपनी किताब अपने सामने खोल के रख भी लीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने पिछले लेक्चर की लास्ट लाइन से। जो लाइन हमने पिछले लेक्चर बनाया था रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर, तो वही लिखा है कि रिफ्लेक्स एक्शन जो मेन रोल निभाता है वो निभाता है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। मतलब कहने का ये है हमारे इस टॉपिक का कि हम सभी लोग जानते हैं जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक तो हमारा पूरा दिमाग और दूसरा हमारा रीढ़ की हड्डी मतलब स्पाइनल कॉर्ड। इन दोनों चीजों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो वही कह रहा है कि जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, रिफ्लेक्स मतलब क्विक एक्शन, जैसे कोई काम, जैसे कोई गर्म चीज है उस पर हमारा हाथ पड़ जाए तो हाथ तुरंत हट जाएगा। अब वहां हमें सोचना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। ये कंडीशन कैसे हुआ? इस एक्शन को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अच्छा, इसे कंट्रोल किसने किया? इसे कंट्रोल किया हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व इंपल्स लगे हैं वो लोग इस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर यही लाइन आपको डिटेल में समझनी हो तो आप लोग पिछला लेक्चर देख लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर देखिए उसके बाद क्या लिखा है। But brain help in thinking and involve complex mechanism and neural connection। वही आपके एनसीईआरटी की लाइन है। लेकिन जो हमारा ब्रेन है वो सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शन तक ही सीमित नहीं है। ब्रेन का मतलब क्या है कि ब्रेन अगर मतलब है शरीर में ठीक है, स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ है। अगर ब्रेन ही गड़बड़ है तो बहुत कुछ गड़बड़ है। तो ब्रेन मतलब दिमाग हमारा सबसे ज्यादा काम किसमें करेगा भैया? सोचने में। क्योंकि हमारा स्वाभाविक सा गुण है 24 घंटे जब तक हम लोग चेतना की अवस्था में रहेंगे, जागते रहेंगे, तब तक ब्रेन अपना काम करता ही रहेगा। तो ब्रेन का मेन काम किसमें है? सबसे पहले थिंकिंग करने में, दूसरा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म में। जैसे कोई काम हमारा कहीं फंस गया, बीच में कोई काम दिक्कत हो गया, कॉम्प्लेक्स चीज है उसे सोचने में। कोई चीज खराब हो गया, हम कोई मशीन बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसे सोचने में। गणित का सवाल है लगा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसे सोचने में। बायोलॉजी का फिगर बना रहे हैं, फिगर टफ है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसे सोचने में। बोर्ड के पेपर में बैठे हैं, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन याद करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसे सोचने में। तो कॉम्प्लेक्स वर्क जो भी है वो हम लोग किसे डेडिकेट कर देते हैं? अपने ब्रेन को। और ब्रेन हमारा बना हुआ है मतलब 86 बिलियन न्यूरॉन से। 86 अरब न्यूरॉन अकेले हमारे दिमाग में लगे हैं। तो दिमाग के अंदर पूरा काम कौन कर रहा है विस्तृत रूप से? हमारा न्यूरल कनेक्शन या नर्वस सिस्टम। ये तो था आज का बिल्कुल जिसे कहते हैं कि अभी तक माहौल बना रहे थे इस लेक्चर का। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। तो देखिए हो क्या रहा है। ब्रेन असल में काम किस किस चीज में करता है? तो ब्रेन काम करता है बहुत सारे चीज में। जैसे इसका फंक्शन है राइटिंग, किसी चीज को लिखने में, गाना गाने में, सिंगिंग, टॉकिंग, किसी से बात करने में। और ब्रेन का काम हम सीमित शब्दों में नहीं बता सकते क्योंकि ब्रेन कितना काम करता है किसी को पता ही नहीं है। ठीक भैया। अच्छा, दूसरा चीज, ब्रेन ही है जो वॉलेंट्री एक्शन को भी परफॉर्म करता है। वॉलेंट्री मतलब जो हमारे कंट्रोल में है। जैसे हम चाहेंगे लिखना तभी लिखेंगे, हमारा मन है तो। नहीं चाहेंगे नहीं लिखेंगे। चाहेंगे तभी गाड़ी चलाएंगे, नहीं चाहेंगे नहीं चलाएंगे। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो इनवॉलेंट्री होते हैं, जो हम चाहे और चाहे ना चाहे, हमारे चाहने और ना चाहने से वो डिपेंड नहीं होता। जैसे सांस चल रही है, आप रोक के दिखाइए आप में दम है, नहीं रुकेगा भाई, वो एक मतलब स्वाभाविक गुण है नेचर का। ठीक भैया। क्योंकि अगर सांस रुक जाएगा तो जिंदगी रुक जाएगी। दिल की धड़कन, उसे कोई रोकना चाहे तो ये इनवॉलेंट्री एक्शन है। तो क्या कह रहा है कि ब्रेन ही है जो परफॉर्म करता है वॉलेंट्री एक्शन को। जैसे मसल्स में मैसेज भेजना, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो एक बार मार्कर आपके तरफ किए, एक बार इसके तरफ
किए तो हमारे हाथ में जो मसल्स लगा हुआ है, मांसपेशी है, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? इसको कंट्रोल कर रहा है ब्रेन। जब हम चाह रहे हैं तब ये आगे जा रहा है, जब चाह रहे हैं पीछे आ जा रहा है। तो ब्रेन ही मसल्स को सिग्नल भेजेगा, ब्रेन ही तमाम काम करेगा। उसके बाद क्या है? ब्रेन ही जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि दो चीज से मिलकर बना है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। तो ब्रेन ही जो है वो सीएनएस के माध्यम से अलग अलग पार्ट में मैसेज को पहुंचाता है, और अलग अलग पार्ट से जो हमारा पीएनएस है, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो क्या काम करता है? वो क्रैनियल नर्व के द्वारा ब्रेन और स्पाइनल नर्व में अपने मैसेज को छोड़ता है। कहने का मतलब यह है कि हमारी जो शरीर है उसमें जो दिमाग है और जो रीढ़ का हड्डी है, इन दोनों अंगों को आप कह लीजिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बाकी तमाम जितने अंग हैं, हाथ पैर मुंह आंख कान नाक सब कुछ, ये जो अंग है इसमें जो नर्व फैला है, इस नर्व को हम लोग कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो भाई हाथ से कोई काम करेंगे तभी दिमाग में मैसेज जाएगा। तो पीएनएस जो है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हाथ में जो नर्व है वो मैसेज को कंडक्ट करके सीएनएस में पहुंचाता है। यही है पूरा आपका इस चैप्टर का पहला लेक्चर, जो है इंट्रोडक्शन लेक्चर। उसे भी देखना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद क्या है आपका? उसके बाद आपका बताया गया है दैट्स व्हाई ब्रेन हैव डिफरेंट डिजाइन एंड एक्शन बेस्ड ऑन द इनपुट एंड आउटपुट वर्क। इसीलिए दिमाग बहुत कठिन है समझना, और इसीलिए दिमाग का इनपुट और आउटपुट काम जो है वो दिमाग में ही अलग अलग अंगों द्वारा कंडक्ट किया जाता है। आपको ऊपर से छोटी सी खोपड़ी दिखती है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा बवाल भरा है। ठीक भैया, अभी वो भी देखते हैं जितना आपके लेवल में है। उसके पहले समझ लीजिए, तो देखिए भैया ब्रेन, अब देखिए कह रहा है कि ब्रेन में बहुत सारा पार्ट है, तो ब्रेन खुद कितने पार्ट में बटा हुआ है? तो दिमाग का 3 पार्ट है। एक सामने वाला जो फ्रंट है, इसे हम लोग कहते हैं फोर ब्रेन, इसी को हम लोग कहते हैं सेरिब्रम, और ये सबसे ज्यादा बड़ा हमारे ब्रेन का पार्ट है। दूसरे नंबर का क्या है? मिड ब्रेन, जो बीच में आएगा। ठीक भैया, उसे मिड ब्रेन ही कहते हैं, उसका कोई अभी तक स्पेशल नाम आपके क्लास में नहीं दिया गया है। तीसरा जो छोटा दिमाग होता है, क्रांतिवीर पिक्चर में नाना पाटेकर बार बार कहते हैं कि इधर मत मारो, पीछे के साइड यहाँ छोटा मगज होता है, मतलब दिमाग होता है। उस ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? हाइंड ब्रेन, और इसी को हम लोग सेरिबेलम भी कहते हैं। बेलम, सेरिबेलम, और फोर ब्रेन को सेरिब्रम। नाम याद करने में कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा, उसके बाद अब इनके काम क्या है? तो हो सकता है आपकी स्क्रीन पे थोड़ा सा कम दिख रहा हो, क्योंकि बहुत नीचे तक लिखे हैं। बोर्ड हमारा काफी बड़ा है, तो काफी नीचे तक करेंगे तो वीडियो डिस्टर्ब होगी, तो आपको हम पढ़ के बता देते हैं। सबसे पहले क्या है? जो हमारा फोर ब्रेन है, मतलब आगे वाला दिमाग, इसका मेन काम क्या है? सुनिए, देखिए, ये सबसे ज्यादा सोचने में हमारा फ्रंट मतलब सेरिब्रम ही काम करता है। मेन ब्रेन हमारा जितना सोचने का गुण है सब इसी में भरा है। दूसरा चीज क्या है? उसके बाद जितनी भी सेंसरी नर्व हैं, मतलब जैसे हमें कोई छुआ तो ये हमें पता लगा, ये फोर ब्रेन ही बताता है। जैसे तापमान गर्म है कि ठंडा है, ये फोर ब्रेन ही बताएगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद जैसे हमारे ऊपर कोई चीज गिर गया गरम गरम, वही ठंडा गरम वाला, ये पूरा फोर ब्रेन ही बताएगा। उसके बाद और भी जितनी भी मतलब चीज, जैसे हमारे ऊपर कोई चढ़ गया, कोई कीड़ा रेंग रहा है, तो जितना सेंसरी वाला काम है सब फोर ब्रेन ही बताएगा, मतलब सेरिब्रम। उसके बाद क्या है? यही मदद करेगा सुनने में, हियरिंग, जो आपको सुनाई देता है सेरिब्रम का ही रोल होता है। उसके बाद क्या है? सूंघने में, आप जो सूंघ के पता लगाते हैं वो भी सेरिब्रम करता है। और साइट मतलब देखने में, तो ये भी काम आपका सेरिब्रम ही करता है। एक भी लाइन एनसीईआरटी के बाहर की नहीं है, आप चाहें किताब खोल के चेक कर लें। और लास्ट में आपने एक बार काम कर लिया, अब जैसे एग्जाम्पल आप क्रिकेट खेलते हैं, आपको पता लग गया कि सामने बढ़ के 2 कदम बढ़ के छक्का मार देना है फुल टॉस पे, तो अब फुल टॉस आएगी तो आपको इंतजार नहीं करना, आप बस लपक के मार देंगे खींच के बाउंड्री पार। तो जो एक बार काम हो गया वो सेव हो गया ब्रेन में। वो सेव करने की क्षमता कौन करता है? उसमें कौन मदद करता है? वो भी सेरिब्रम ही करता है। इसीलिए जो मेमोरी होता है वो सेरिब्रम में ही फीड हो जाता
है। इतना काम आप लोग समझ गए फोर ब्रेन का। अब मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों में एनसीईआरटी मिड ब्रेन का काम कम बताती है, कुछ काम दोनों का मिला के बता दी है। तो मेनली आपके क्लास की एनसीईआरटी की किताब फोर ब्रेन को डिटेल में बताई है और हाइंड ब्रेन को बताई है, और कुछ काम हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन का मिला के बता दी है। तो जो दोनों को मिला जुला काम है वो क्या क्या बताई है, देखिए अब दोनों का मिला के काम हम बता रहे हैं। ठीक भैया, देखिए जैसे चाट की दुकान पे खड़े हुए और बढ़िया खुशबू आई और मुंह में पानी आ गया, अरे गजब, एकदम नंबर एक का काम। ठीक भैया, तो जो मुंह में पानी आया उसे आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते, और आप चाह के भी जब तक खुशबू जाएगी मुंह में पानी आता ही रहेगा। किताब कहती है कि मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन इस काम को मिलके करवाते हैं, मतलब सलाइवेशन, मुंह में जो राल जो थूक बनता है वो इन दोनों का मिली भगत का काम है। दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज हमारा दिल धड़क रहा है। अब उसके बारे में हमें नहीं सोचना कि धड़क रहा है कि बंद हो गया कि सोचना पड़ता है, हमें तो नहीं लगता कि कोई सोचता होगा, ठीक, क्योंकि बंद हो जाएगा तो वो आदमी छोड़ के और बाकी सब जान लेंगे कि इसका धड़कना बंद हो गया। तो जो दिल धड़क रहा है वो भी ये दोनों मिलके धड़का रहे हैं। तीसरा काम क्या है, आप सांस ले रहे हैं। अब सांस लेने के बारे में आपको नहीं सोचना, वो चल रहा है लगातार, कि कोई सोच के सांस लेता है कि बहुत देर हो गया, 1 घंटा 2 घंटा लाओ एक बार खींच ले, ऐसा नहीं है ना, चल रहा है। तो ये भी दोनों कंट्रोल करेंगे। खाना खा लिया, वो पेट में पच रहा है, ये दोनों मिलके कंट्रोल करेंगे। उसके बारे में नहीं सोचना कि तेल ज्यादा ना खाएं नहीं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, वो तो जब डॉक्टर वो बताता है तब दिक्कत होती है। बाकी जो खा रहा है वो डाइजेशन ये कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक भैया, उसके बाद क्या है, तो ये जो कुछ काम है सब ऑटोमेटिक होते हैं। और कभी कभी आप बहुत ज्यादा उजाले से अंधेरे में आ जाएं तो आपके आंख के अंदर जो पुतली है प्यूपिल, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है कि डायलेट करना है, मतलब सिकोड़ देना है कि बढ़ा देना है, ये काम भी ये दोनों मिलके कंट्रोल करते हैं। ठीक, और कुछ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन जो शरीर में है उसको भी ये मिलके ही कंट्रोल करते हैं। जैसे हमने हाथ बढ़ाया फिर हाथ खींच लिया, तो हमारा मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों सही है तभी हाथ काम कर रहा है, नहीं तो हाथ काम करे इतना इसकी औकात नहीं है, क्योंकि हाथ में मसल्स लगे हैं और मसल्स का जो कंट्रोल करने का सिस्टम है यहां बैठे हैं दोनों लोग। उसके बाद क्या है, और बाकी कुछ इनवॉलेंट्री, भाई ये सब इनवॉलेंट्री ही तो है। अब दुकान पे गए, चाट के मुंह में पानी आ गया तो हम चाहे तब भी नहीं कंट्रोल कर सकते, तो इनवॉलेंट्री। दिल धड़क रहा है वो भी इनवॉलेंट्री, कंट्रोल नहीं होगा। धूप से आप छांव में गए, आंख का प्यूपिल सिकुड़ गया, वो भी इनवॉलेंट्री, हमारे कंट्रोल में नहीं, वो शरीर चाहेगी कर देगी। सांस ले रहे हैं वो भी इनवॉलेंट्री, हमें नहीं लेना पड़ेगा, खुद ही चल रहा है। खाना खाते गए रोज हजम हो रहा है, वो भी इनवॉलेंट्री। तो ये तो मेनली वॉलेंट्री में था जो हमारा फोर ब्रेन था, लेकिन ये दोनों इनवॉलेंट्री मैकेनिज्म पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अच्छा, उसके बाद आपकी जो किताब है वो लिख रही है भैया, ऊपर हमारा क्या लिखा है, उसके बाद लिख रही है कि कुछ इनवॉलेंट्री फंक्शन, जैसे कि हमारे शरीर का बीपी, ब्लड प्रेशर, वो कंट्रोल करेगा कौन, हाइंड ब्रेन। हमारा जो मुंह में राल आ रहा है सलाइवेशन, वो कंट्रोल करेगा हाइंड ब्रेन। हमें जब पलटी आती है तो खाना खाएं पलटी ना हो जाए, या पलटी होनी है कि नहीं होनी है, वो कंट्रोल करता है हाइंड ब्रेन, मतलब सेरिबेलम। ये सब एनसीईआरटी की लाइन है। अच्छा, बिल्कुल लास्ट में दिया गया है किताब में कि कुछ स्पेशल एक्टिविटी है, जैसे हम सीधा चल पाए, हम चल रहे हैं तो सीधा ही चलें, इधर उधर ना डगमगा जाएं कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, ये जो कंडीशन है, इसीलिए इसको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर कोई आदमी कभी भी दारू या शराब पिएगा तो सबसे पहले उसके शरीर का सेरिबेलम मतलब हाइंड ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण वो कायदे से चल नहीं पाता। तो सीधा चलने में कौन मदद करता है, हाइंड ब्रेन। साइकिल चला रहे हैं तो बैलेंस बना रहे, गाड़ी चला रहे हैं तो कौन मदद करेगा, हाइंड ब्रेन। और लास्ट में पेंसिल से लिख रहे हैं, मार्कर से लिख रहे हैं, इसमें कौन मदद करेगा, हाइंड ब्रेन। तो इसका बहुत बड़ा योगदान है, मतलब ब्रेन, पूरी बॉडी ही भगवान ने ऐसा बनाया है कि उसके मतलब कंपैरिजन में कुछ नहीं। ठीक भैया, अच्छा लास्ट में क्या लिखा है, इट इज ऑल्सो प्रिसाइजिंग फॉर वॉलेंट्री एक्शन लाइक मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस बॉडी, इट इज डन बाय सेरिबेलम, मतलब शरीर को
को सीधा रखना, उल्टा रखना, टेढ़ा करना, मेढ़ा करना, जो भी करना है सब हाइंड ब्रेन ही संभालता है। अब थोड़ा सा हम कुछ बनाने का प्रयास किए हैं, वैसे तो जीवन में पहली बार ब्रेन बनाए हैं आप लोग, एक बार आपकी स्क्रीन पे लगवा दिए हैं ब्रेन का स्ट्रक्चर, वही एनसीईआरटी का बनाने की कोशिश किए हैं। देख लीजिए मेन देखिए जो ब्रेन के सबसे ऊपर, मतलब जो हमारा ये सिर है, जब कभी हम लोग टकले हो जाते हैं तो जो एक चमड़िया दिखती है, इसको जैसे ही हटाएंगे ऊपर की चमड़ी, तो जो नीचे सबसे पहले बिल्कुल कठोर वाला मिलेगा, जो ठोकने पे बजता है सिर में, वो क्या होता है, उस परत का नाम है खोपड़ी, स्कल। इसी को हम लोग कहते हैं क्रेनियल, क्या कहते हैं, क्रेनियम। ठीक भैया, तो जो ऊपर की सबसे टफ कवरिंग है उसका नाम है क्रेनियम। उसके अंदर चलेंगे तो हम लोगों को मिलेगा सेरिब्रम, यही सबसे बड़ा वाला पार्ट। अब उधर जगह ज्यादा था इसीलिए हमने उधर फोर ब्रेन लिख दिया, बाकी फोर ब्रेन मतलब जितनी दूर हमारा सेरिब्रम है, मतलब दिमाग में आधे से ज्यादा पार्ट सेरिब्रम मतलब फोर ब्रेन ही है। तो होना तो इधर चाहिए क्योंकि ब्रेन ये इस तरह बना है, जैसे हम ऐसे खड़े हो जाएं तो फिगर इधर वाला है, ठीक। तो जैसे फोर ब्रेन इधर होगा, लेकिन यहां से लेके यहां तक पूरा फोर ब्रेन ही फैला हुआ है। उसके बाद क्या है, ये आपको जो छोटा सा दिख रहा है इतना सा स्पेस, ये जो व्हाइट वाला, ये है आपका मिड ब्रेन। और लास्ट में जो आपको पीछे दिख रहा है, पीछे का मतलब बिल्कुल गर्दन के थोड़ा सा ऊपर, यहीं पे हम लोगों का हाइंड ब्रेन होता है, जिसे हम लोग सेरिब्रम कहते हैं। ये देखिए बिल्कुल मशरूम की तरह उग गया है छोटा सा, ठीक भैया। इसका बहुत बड़ा काम है, देखो साइकिलियों के लिए सब यही चला रहा था ना, तो ध्यान से इसको सबको कंट्रोल करना है। और एक चीज बता दें, पीछे यहाँ का जो एक खोपड़ी का हड्डी है सबसे कमजोर यही होता है, तो किसी को एक आध लाठी खींच के मार दीजिए, बिना कुछ किए निपट जाएगा। मतलब आप लोग मत निपटाइएगा, लेकिन बता रहे हैं कि अगर यहाँ गलती से एक्सीडेंट हो, चोट लग जाए, सबसे आसानी से आदमी मर जाएगा, मतलब सबसे कमजोर जगह यही है। अच्छा, उसके बाद क्या है, यहीं से आपका स्पाइनल कॉर्ड मतलब रीढ़ की हड्डी नीचे जुड़ी है। आपके हाइंड ब्रेन का तीन पार्ट है, एक पार्ट है पॉन्स जो यहां से जुड़ा है, आप लोग 11th में आएंगे तो पॉन्स और मेड्यूला आपको अच्छे से समझ में आएगा। और तीसरा पार्ट है आपका सेरिबेलम, इन तीनों को मिला के बनता है हाइंड ब्रेन। और बाकी यहीं पे आपके मिड ब्रेन के आगे पिट्यूटरी ग्लैंड लटकता रहता है, जिसे हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो ये था हमारा ह्यूमन ब्रेन। हमने पूरी कोशिश किया है कि इस लेक्चर को पूरा बेहतरीन तरीके से पढ़ाएं, जितना किताब में दिया गया है सब कुछ आपको बता दें, ठीक। बाकी आपके चैनल पे बहुत कुछ पढ़ाया जा रहा है, फिजिक्स की वीडियोस रेगुलरली अपलोड हो रही बायोलॉजी के साथ। हमारी जो वीडियो है बायो की सुबह 7 बजे अपलोड होती है, और फिजिक्स की वीडियो भी शाम को करीब 5 बजे आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो आप लोग आराम से देखिए, मस्त होके पढ़िए, बोर्ड में सबसे बढ़िया नंबर हम लोगों को लेके आना है। चैनल पे लेक्चर रेगुलरली अपलोड हो रहे हैं और होते रहेंगे जब तक सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।